भारत और चीन एशिया के दो महाशक्तियां मानी जाती है, लेकिन आज के दौर में लड़ाइयों के विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना एतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पोल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसी की सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? तो आइए इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत जरूरी है, और चीन के सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य आहारों की खेप का इंतजार ना करके जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं, और तो और वो मरे हुए सैनिक को भी कच्चा खा सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक है। दूसरी ओर यह बात भी किसी से नहीं छुपी है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अमेरिकी हथियार और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध में हराना नामुमकिन होगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने बलशाली हैं और इतने अधिक तैयार हैं कि वे कुछ भी कहकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत से जितना चीन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। चलिए जानते हैं कैसे। इंडिया और चाइना की सेना की ताकत क्या है? एयरक्राफ्ट 1 नंबर 2 एयर कैरियर बैटलशिप 1848। नंबर 3 कॉम्बैट फायर गेट्स 1551। नंबर 4 डिस्ट्रॉयर 1035। नंबर 5 स्मॉल वॉरशिप 2035। नंबर 6 सबमरीन 1468। नंबर 7 पेट्रोल क्राफ्ट 135 to 20। और आखिर में भारत के पास विक्रम आदित्य वॉरशिप है जो सबसे शक्तिशाली सबमरीन है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। यह पलक झपकते चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर और 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। यह लड़ाई पाकिस्तान, कश्मीर से फिर लखनऊ, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन के गोद में बैठे हैं। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे तैनात कर सके? भारत के पास कुल सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल सेना 23.35 लाख है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग से जंग का ऐलान कर देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाएंगे। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर विजय हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी नहीं है, इसलिए चीन के वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। अगर मिसाइल की बात की जाए तो भारत के पास ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकेंड की है। इसके आगे दुश्मन के रेडार भी फेल हो जाते हैं, और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रेडार इनका पता लगा भी लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए केवल 30 सेकेंड का समय ही होता है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते सितारे हैं।
इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। अगर दोनों देशों की शक्ति की बात की जाए तो यह वीडियो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हम इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।